तुम उसे फिर से चिढ़ाने लगता है और सन उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। लिली स्टेज में थी जहाँ उसके दूल्हे को बुलाया जाता है, मगर वो आ ही नहीं रहा था। और वहाँ पे सन चुम के साथ भागते हुए एंट्री लेता है। चुम बोलता है इनको भी वाइफ चाहिए। वहाँ पे चुम का होने वाला हस्बैंड सोला नाम की लड़की के साथ आता है और वो लिली को बोलने लगता है तुम तो बुढ़िया हो, बुढ़िया, बहुत बड़ी हो मेरे से, हम तो कपल भी नहीं लगते। और रेन सोला को किस कर लेता है और लिली बोलती है जो करना है करो, बट मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में हो। और लिली सोला को थप्पड़ लगा देती है। अब भूल से सन वहाँ बोल देता है ये मेरी वाइफ है। चुम बोलता है ये इनसे शादी करेंगे। अब सब बोलने लगते हैं ये गार्ड अपने बच्चे के साथ शादी करने आया है। सन बोलता है मैं बनूंगा दूल्हा और वो आगे आ जाता है। तो लिली कहती है हाँ यही मेरे से शादी करेगा और ये बनेगा मेरा हस्बैंड। अब सन नीचे बैठ जाता है और वो बोलती है रुको मैं रिंग देती हूँ। तो वो अपनी ही रिंग निकाल उसे पहना देता है और लिली अब उसे किस कर लेती है। सारे शॉक्ड हो जाते हैं। अब लिली बोल रही थी एक अच्छा फेस मिल गया मुझे एक्टिंग के लिए, और वो उसे आज के लिए शुक्रिया करती है। अब वो उसे 5 मिलियन का चेक देती है और बोलती है अब हम डिवोर्स ले लेंगे। सन बोलता है ये बहुत कम है। लिली बोलती है बड़े लालची हो तुम। लिली बोलती है बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है। अब वहाँ पे फांग आ जाता है जो बोलता है ये तो सेक्रेटरी है। बातों बातों में वो उसे मास्टर बोल देता है। लिली बोलती है मास्टर क्यों बोला तुमने। फांग बोलता है हमारा कंपनी गार्ड को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है। लिली बोलती है मैं तुम्हें प्रमोट करूँगी कैप्टन। अब ये सब सुन वो अपने ड्रेस को देख बोल रहा था ये मेरा पहला तोहफा मेरे वाइफ के साइड से। अब फांग उसकी तारीफें करने लगता है। अब सन अपना कार का वेट कर रहा था। लिली वहाँ कार से आ बोलती है ऐसे क्यों घूम रहे हो। सन कहता है मैं पार्ट टाइम प्लम्बर भी हूँ। वो उसे अंदर बुला लेती है। लिली अब सीट बेल्ट लगाने आती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उनका किस हो जाता है। अब वो दोनों फट से हटते हैं। अब कार ख़राब हो जाती है। वो ठीक करने आता है तो वो सोचने लगती है कितना गुड लुकिंग है। तो वो पूछती है कि ये कैसे आता है तुमको। सन बोलता है पार्ट टाइम जॉब भी करता था ना इसके लिए। लिली हंसने लगती है। अब सोला आ जाती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। कार ठीक नहीं हो रही थी। लिली गुस्से में आ जाती है तो सन बोलता है अब सन की कार आती है बट वो भी नहीं रुकती और उसे कॉल आता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और वो अब एक स्कूटी देखता है। अब वो दोनों स्कूटी में आ जाते हैं। लिली स्कूटी राइड पे खूब इंजॉय कर रही थी। सन उसके कमर में हाथ रखने वाला होता है बट वो ये नहीं कर पाता और इसी बीच ब्रेक लग जाती है। अब दोनों पेट्रोल पंप पहुंचते हैं जहाँ पे सोला आ जाती है मजाक बनाने के लिए गार्ड से शादी कर ली ये वो। अब सोला को अंदर जाने नहीं मिला मगर लिली इजीली वीआईपी एरिया जाने लगी। दोनों अंदर चले जाते हैं। अब एलिवेटर में एलिवेटर का फिंगरप्रिंट एक्सेस हो जाता है सन के फिंगर से। तो लिली उस बारे में उसे सवाल करती है। वो बोलता है मैं गार्ड का मैनेजर हूँ ना इसलिए। लिली बोलती है तुम मिस्टर सीईओ से मिले हो। मैंने उनको लेके बहुत कुछ सुना है। दोनों बाहर आ जाते हैं। अब लिली बैठी हुई थी वहाँ सोला आती है और दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। इसी बीच गार्ड आ जाता है और वो सोला को बोलता है कितनी घमंडी हो ना। सोला कहती है गार्ड कहीं के। तो लिली कहती है ये मेरा पति है तुम इसे कुछ भी नहीं बोल सकती। सोला बोलती है अपनी माँ के नाम पे कितना पैसा खाओगी। अब इस कंपनी को मेरे पापा ने हैंड ओवर कर लिया है। लिली उसे थप्पड़ मार देती है बट सोला बक 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 किए जा रही थी। सपड़ रहा था। अब लिली से बहुत क्लोज आ जाती है और वो उसे हटा रहा था मगर वो उसके क्लोज और आने लगती है और उसके बटन को अनबटन करने लगती है और उसके चुप रहने को बोलती है और वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है और वो उसके आईज क्लोज कर देती है और वो उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे दोनों अलग हाल में थे और सन उसे ऊपर से देख रहा था और लिली जैसे उठती है वो डर जाती है और उसे मुक्का शुक्का भी लगा देती है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ पे लिली को पछतावा था और वो सोचती है कि वो गुड लुकिंग देख खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। एक लेडी लिली को कॉल कर अपने हस्बैंड को साथ लाने को बोलती है। अब सन आता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो कहती है मेरे इतने करीब मत आओ क्योंकि मुझे ऑफिस रोमांस नहीं चाहिए। अब दोनों साथ जा रहे थे जहाँ वो फांग को देख छिपने लगता है बट फांग उसे देख लेता है और लिली को भेज देता है। अब वो सोच में पड़ा था जहाँ फांग आके उसके सरप्राइज करता है। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फांग बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ और फांग से बात करने वाला हूँ आज अब सन बोलता है मैं अपनी वाइफ को रेस्टो लेके आया था तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। फांग कहता है मैं क्यों करूँगा तुमको फॉलो। अब वहाँ चुम आ जाता है का मुंह सन बंद कर देता है ताकि वो कोई पोल ना खोल दे और उसे प्रॉमिस भी लेता है और वहाँ एक ओल्ड
मैन आ जाते जो लिली के रिलेटिव थे। वो आते ही उसको खूब सुनाते हैं कि किस लूजर से शादी कर ली ये वो। तो फांग आकर उसको सिक्योर करता है। नेक्स्ट सीन में सब साथ थे और सब कुछ ठीक। लिली वहाँ बहुत गिल्ट में थी। रात में लिली सन के बैग से शीशे के टुकड़े निकाल रही थी जिससे उसे लग भी रही थी। अब वो उसे बोलता है वो उसे पसंद करता है और लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ था उसे अच्छा लगा था और वो उसके पैरों को टच करने लगता है और लिली उसे बेड में पटक देती है और उसके फेस को छूने लगती है। वो उसके क्लोज आ बोलती है मुझे ब्लेम मत करना और वो उसके बैक में मार देती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। नेक्स्ट डे सन लिली के पास आता है तो लिली बोलती है तुम्हें और कपड़े डालने चाहिए। वो पूछता है तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। सन बोलता है मुझे बुरा लगा। वो कहता है मैं अक्सर यही पूछूंगा। वो अब उसके सर में हाथ रखती है। वो बोलती है मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो कहता है शायद आने लगी हूँ। अब सन को उसकी माँ का कॉल आता है। सन पूछता है कि क्या हुआ? मॉम कहती है क्या हुआ? मॉम कहती है अपनी माँ तक को नहीं कहा शादी के बारे में? मॉम कहती है जो भी हो बस मेरी बहू को लेते हो। अब दोनों साथ घर आते हैं। माँ बेटे दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का एक्टिंग कर रहे थे। मॉम पूछती है तुमने एक गार्ड से क्यों शादी की? अब वहाँ चुम आ जाता है जहाँ ये सारे मिलकर सिचुएशन संभालते हैं। अब लिली के जाने के बाद मॉम बोलती है ये इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिली तुमको? वो बोलता है बस मिल गई। मॉम बोलती है अब मैं उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट तैयार करूँगी। अब हम फिर से सारे फैमिली को इन लोगों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ फिर से ये लोग क्वारल करना चालू कर देते हैं जहाँ पे हमें समझ आता है ये उस वक्त घर से बाहर निकाल देता है। लिली बोलती है वाइस प्रेसिडेंट भी होना कम बड़ी बात नहीं, उसने निकाल दिया तुमको। सन बोलता है मेरा घर है ये। लिली बोलती है क्या चॉइस है तुम्हारी यार। अब वो उससे कहीं ले जाती है। सारे डिनर कर रहे थे जहाँ एक लड़की आके लिली को अनसन फोन उठाती है। सन कहता है एक और सरप्राइज। कहती है देखना होगा लगता है। अब हम सन और उसकी माँ को देख पाते हैं जहाँ पे माँ सिर्फ अपनी बहू को लेके बातें कर रही थी। अब 16 उसकी रेस्टो में सर्वेंट को बुली कर रही थी वीआईपी कमरे के लिए। सर्वेंट कहती है पर मैम ये तो पहले से बुक है। अब सर्वेंट कुछ सुन बोलती है उसका कमरा रेडी हो चुका है और वो फ्री है। 16 ये सुन खुश हो जाती है और यहाँ वो भी लड़की होती है जिसे लास्ट नाइट सन ने बेइज्जत किया था। अब वो डिनर पार्टी में लिली भी पहुँचती है। लिली बोलने लगती है तुम भी आ गई जिसने एक गार्ड से शादी की है और वो उसे कार्ड दिखा बोलती है। लिली उसे कार्ड दिखा बोलती है मैं यहाँ आ सकती हूँ। लिन कहती है क्या मजाक है। 16 कहती है हम तुम्हें सारा खाना दे देंगे क्या तुम? उस ब्रेसलेट को गिरा के तोड़ देती है। वहाँ अब मॉम आ जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है? लिली को गुस्सा आने लगता है। मॉम बोलती है किसने हमारे पे खानदान की ब्रेसलेट को तोड़ा? सो बोलती है। सन बोलता है तुम गिव अप कर रही हो? लिली उसका कान पकड़ बोलती है तुमने मेरे से ऐसे कैसे बात की? अब सन रोजेस के पत्ते निकाल बोल रहा था वो मुझसे प्यार करती है वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसी बीच वो फूल को भी खा ले। फांग बोलता है ये क्या बकैती कर रहे हो? सन रोने लग जाता है कि वो मुझे छोड़ देगी। अब लिली कहीं से आ रही थी और उसे कैक्टस दिखती है और उसे सन की बात याद आ जाती है और वो कैक्टस ले लेती है। और वहाँ 16 का हस्बैंड रेन आके कुछ उसे बोलने लगता है और उसके कमर को पकड़ लेता है। वो ये सब देख उसे अपने कैक्टस से दे मारती है। अब वहाँ सन आता है और बोलता है तुम इंजर्ड तो नहीं? और वो तो इंजर्ड नहीं बट वो बंदा ज़रूर इंजर्ड दिख रहा था। वो उसे अपना फेस दिखाने लगता है। वो उसे मारने उठता है मगर लिली उसे रोक लेती है। अब लिली को कॉल आता है चुम किडनैप हो गया। जो सुन सन बिल्कुल वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ। मैं तुमको पनिश करती रहूँगी। अब वहाँ कुछ लोग ताला तोड़ फिर देखना। अब वहाँ लिली आ जाती है तो चुम कहता है ये मुझे मारना चाहती थी। 16 कहती है कितना घटिया बच्चा है। लिली उसे मारने उठ जाती है और अब 16 अपने हस्बैंड रेन की भी बुरी हालत देखती है। अब चुम 16 की रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है जहाँ पे वो किलिंग के बारे में बोल रही थी। रेन बोलता है मुझे तो छोड़ दो भाई, मुझे तो यूं ही पकड़ लाए हो तुम लोग। इस 16 ने रूल ब्रेक किया है मैंने नहीं। अब दोनों झगड़ा करने लगते हैं। सो गाइस अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।